हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट माह मार्च। अगर अभी तक आपने पर्यावरण और गणित की वीडियोस नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप देख लेना और हाँ, लाइक ज़रूर करना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। पाठ के आधार पर बताइए हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर किस प्रकार पड़ता है। इस पाठ से क्या क्या सीख मिलती है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, यह हमारा उत्तर। श्रीमद् भगवद गीता की उपदेश वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। हमारे आचरण का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। आज भी न्याय अन्याय धर्म अधर्म का युद्ध व्यक्ति के अंदर चल रहा है। गीता का पाठ करके हमें इन सब कुरीतियों से लड़ने में विजय प्राप्त होती है तथा गीता का सही मायने में अर्थ है स्वयं को जानना। स्वयं को जानने से ही सभी कष्टों का हल मिल जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, प्रश्न 2 है, यदि आपको एक दिन के लिए आपकी कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो आप कक्षा का संचालन किस प्रकार करेंगे। देखते हैं उसका उत्तर। ये रहा हमारा उत्तर। यदि मुझे एक दिन का कक्षा शिक्षक बना दिया जाए तो मैं बच्चों से उनकी पसंद जानकर उनके हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि उनका पढ़ाई में मन लगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, ये रहा हमारा प्रश्न 3। प्रश्न 3 में कुछ दिए गए हैं पॉइंट। देखिए, पहला पॉइंट है, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, पाठ संकल्प के आधार पर बताइए। देखिए, देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, उत्तर में लिखिए, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस कार्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हमें अवश्य सफलता मिलेगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। देखिए, अगला है, श्रम की महिमा पाठ के आधार पर गांधी जी के द्वारा किए जाने वाले कार्य लिखिए जो वे स्वयं करते थे। तो उत्तर में अपन लिखेंगे, गांधी जी अपने कार्य स्वयं करते थे, जैसे सूत काटना, कपड़े बुनना, चक्की चलाना, कपास बुनना, अनाज से कंकड़ अलग करना आदि। ओके, ये रहा हमारा प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों में सही मात्रा लगाकर शुद्ध रूप लिखिए एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको शुद्ध रूप में लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए देखते हैं अपन 1 बाय 1। जैसे कि ये देखिए, मैंने लिखे हैं शुद्ध रूप एवं वाक्य प्रयोग। तो पहला है कीमत, तो हमें स्वयं की कीमत मालूम होनी चाहिए। ओके, इसी तरह अगले देखते हैं। दूसरा है फिरंगी, भारत के बाहर से आए लोगों को फिरंगी कहा जाता है। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। नंबर 4 उदित, सूर्य उदित हो रहा है। नंबर 5 खूब, आज मैंने खूब मजे किए। नंबर 6 शत्रु, शत्रु से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहिए। नंबर 7 शक्कर, शरबत बनाने में शक्कर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे खत्म होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 5 है, यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता और रुपए को कागज पर नहीं छापा जाता तो क्या होता, अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, ये रहा हमारा उत्तर। यदि रुपए का प्रचलन नहीं होता तो वस्तुएं खरीदने में बहुत कठिनाई होती। वस्तु के बदले वस्तु खरीदने व बेचने तथा लाने ले जाने में भी बहुत दिक्कत होती और वस्तु का सही मूल्य भी नहीं मिलता। इस तरह की बहुत सी परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता। ओके, ये देखिए, रहा प्रश्न 6। हमारे चारों ओर हमारे जीवन को सुलभ बनाने वाली सुविधा हेतु कई युक्तियां साधनों का प्रयोग होता है। इन साधनों से हमारे पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। अपने गांव शहर को पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति हेतु आप क्या करेंगे, कार्य योजना बनाइए। ये रहा हमारा उत्तर। पर्यावरण की सुरक्षा और प्रदूषण से मुक्ति हेतु हम निम्न कार्य करेंगे। हम ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएंगे तथा दूसरों को भी कहेंगे। जंगलों की कटाई पर रोक लगा कड़े नियमों का प्रयोग करेंगे। वाहनों का कम प्रयोग करेंगे। अपने आसपास सफाई रखेंगे, तभी तो होगा स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है ना। ये हमारा प्रश्न 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ दस्तक को पढ़िए और पाठ का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए, ये रहा पाठ का सार। लेखक की पत्नी शीला नहीं चाहती थी कि वे सदा सामाजिक कार्यों में लगे रहें। उनके बाहर रहने पर घर में कोई घटना घटती तो कौन सहायता करता।
ऐसा कहने पर लेखक ने शीला को धैर्य रखने को कहा, परंतु उसके मन में उत्पन्न विचारों की हलचल मचती रही। वह चाहती थी कि लेखक सदा अपनी और अपने परिवार की उन्नति बढ़ोतरी के बारे में कार्य करे। ओके, ये देखिए प्रश्न 8 दिया हुआ है। एक दिन राम जंगल पहुंचा, तब उसने नदी के पास बहुत से पशु देखे। वह थोड़ी दूर चला ही था कि शेर भी दिखाई दिया। वह डर गया। उसने चतुराई से काम लिया। वह पेड़ पर चढ़ गया। थोड़ी देर में कुछ व्यक्ति हथियार लेकर आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर शेर भाग गया। तो इसके आधार पर अपना क्वेश्चन है, देखिए ये रहा क्वेश्चन। तो इसका आंसर देखते हैं अपन। देखिए ये आंसर है, जो आपको यहाँ पर रेड रेड निशान दिख रहे हैं वो यहाँ पर परिवर्तन करना था। ओके, तो आप कहेंगे कि वही का वही उतार दिया, वही का वही नहीं उतारना, आपको ये परिवर्तन करके लिखना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये यहाँ से अपना प्रोजेक्ट कार्ड चालू होता है। तो देखिए प्रयोजनाकार एन नाम की पहचान, तो इसका उत्तर ए रहा। देखिए तो ये सब आपको लिख देना, जैसे प्रकार, संज्ञा का नाम, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, स्थानवाचक संज्ञा एंड भाववाचक संज्ञा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला है, मन के किसी भाव को व्यक्त करने वाले चेहरे मुख का चित्र बनाइए। तो आपको ये दिया गया है यहाँ पर ऐसा, और आपको अपने मन से कोई भी चित्र बना लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये बनाए हुए हैं। ठीक है, आपको और भी कोई पसंद हो तो वो बना लेना। चलते हैं अगले पर। देखिए अगला है अपना, आप अपनी पाठ्य पुस्तक के किन्हीं 2 पाठों में आए संज्ञा शब्दों को खोज कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप लिख लेना। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना प्रश्न 10, संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो देखिए ये रही अपनी वर्ग पहेली, और यहीं पर अपना वर्कशीट खत्म होती है। आप इसको पॉज करके लिख लेना। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।